ओम शांति। आज 31 जुलाई 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा कहते कि बच्चे, मेरे जैसा निष्काम सेवाधारी और कोई नहीं। कल भी बाबा ने ये बात कही थी कि शिव बाबा जैसा निरहंकारी निष्काम सेवाधारी कोई नहीं। आज की मुरली ऐसा महसूस होता है जैसे कल की मुरली के साथ कनेक्टेड है। तो बाबा कहे, मुझे ये भी कामना नहीं है जैसे लौकिक बाप को होता है कि बच्चे बड़े होंगे तो मेरी सेवा करेंगे। बाबा कहते, मैं तो अभोक्ता हूं, मैं तो कभी बूढ़ा होता ही नहीं हूं जो मुझे ये भी कामना रखनी पड़े कि बच्चे मेरी सेवा करेंगे। दूसरा बाबा कहते हैं, मैं सबसे बड़ा ग्राहक हूं, बच्चों की सब पुरानी चीजें ले लेता हूं और बदले में 21 जन्म के लिए नया करके देता हूं। सुदामा का मुट्ठी चावल है, पुरानी दुनिया में लिया लेकिन नई दुनिया में अनेक जन्मों के लिए भगवान ने रिटर्न में दिया। ठीक इसी तरह बाबा कहते, संगम पर बाप लेते हैं लेकिन वो तो अभोक्ता है, उसको चाहिए नहीं अपने लिए, लेकिन बच्चों को रिटर्न में 21 जन्म के लिए मल्टीप्लाई करके देते हैं। साथ ही साथ बाबा कहते, बाबा को कहा जाता है कि वो पतित पावन लिबरेटर है, तो आकर के बच्चों को पतित से पावन बनाते हैं और लिबरेट भी करते हैं। तो बाबा की अनेक ऐसी महिमा है जिस महिमा के गुह्यता बाबा आज बच्चों को समझाते हैं। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, शिव बाबा को यह भी लालसा नहीं कि बच्चे बड़े होंगे तो हमारी सेवा करेंगे। बाबा कहते, वह कभी बूढ़ा होता ही नहीं, बाप ही है निष्काम सेवाधारी, बिना कोई अपेक्षा के बच्चों की सेवा में सदा हाजिर होते हैं। आज की मुरली से प्रश्न है, भोलानाथ शिव बाबा हम सब बच्चों का बहुत बड़ा ग्राहक है, कैसे? उत्तर है, बाबा कहते, मैं इतना भोला ग्राहक हूं जो तुम्हारी सब पुरानी चीजें खरीद कर लेता और उसके रिटर्न में सब नई नई चीजें देता हूं। तुम कहते हो, क्या कहते बच्चे? बाबा, ये तन मन धन सब आपका है, तो उसकी एवज में तुम्हें ब्यूटीफुल तन मिल जाता है, अपार धन मिल जाता है। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। ये भक्ति मार्ग में गीत गाते हैं, जो भी गीत है सब भक्ति मार्ग के हैं, उनका भी अर्थ बाप बैठ समझाते हैं। बच्चे भी समझ जाते हैं कि भोलानाथ किसको कहा जाता है। देवताओं को भोलानाथ नहीं कहेंगे। गाया हुआ है, सुदामा ने 2 मुट्ठी अन्न की दी तो महल मिल गए, तो भी कितने समय के लिए? महल जो मिले वो भी कितने समय के लिए? 21 जन्मों के लिए। अब बच्चे समझते हैं कि बाप आकर के भारतवासियों को बरोबर हीरे जवाहरों के महल देते हैं। किसकी एवज में देते हैं? किसके एवज में देते हैं, माना किसके बदले में देते हैं? बच्चे कहते हैं, बाबा ये तन मन धन सब आपका है, आपका ही दिया हुआ है। किसको बच्चा पैदा हुआ तो कहते हैं भगवान ने दिया, धन के लिए भी कहते भगवान ने दिया। कहने वाला कौन? कहने वाला कौन है? आत्मा। भगवान अर्थात बाप ने दिया। बाप कहते सब कुछ
तुमको अब देना होगा, उसके एवज में हम तुमको बहुत ब्यूटीफुल तन ट्रांसफर कर देंगे, अपार धन देंगे। लेकिन किसको देंगे? जरूर बच्चों को ही देंगे। लौकिक बाप से अल्पकाल के लिए धन मिला है, बेहद का बाप हमको बेहद का वर्षा देंगे। बाप समझाते हैं ज्ञान और भक्ति में रात दिन का फर्क है। भक्ति में इस चीज को कहा कि 2 मुट्ठी अन्न दिया तो महल मिल गया, लेकिन वहां ये नहीं दिखाते हैं कि 21 जन्मों के लिए मिला। संगम पर जो देते हैं वो 2 मुट्ठी के हिसाब से ही है, और उसके रिटर्न में जो प्राप्त होता है वह कई गुना अधिक होकर के ही प्राप्त होता है। तो भक्ति में क्लियर नहीं है कि कैसे भगवान को देने से क्या मिलता है और कितने समय के लिए मिलता है। लेकिन अभी ज्ञान मार्ग में बाबा एक एक बात की डेप्थ समझाते हैं कि यहां 2 मुट्ठी देना, यानी तन मन धन दिया तो रिटर्न में 21 जन्मों के लिए परमात्मा से कितना श्रेष्ठ प्राप्ति सतयुग में होती है। तो बाबा कहते भक्ति में अल्पकाल के लिए मिलता है। भक्ति में अगर कुछ भी ईश्वर अर्थ दिया तो दूसरे जन्म में उसकी प्राप्ति हो जाती, वो भी 1 जन्म के लिए। मानो किसी ने हॉस्पिटल्स आदि खोली तो उसकी हेल्थ अच्छी हो जाती है, स्कूल कॉलेज आदि खोली तो उसको दूसरे जन्म में अच्छी बुद्धि मिल जाती है। भावार्थ के 1 जन्म के लिए प्राप्ति होती है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं भक्ति और ज्ञान में रात दिन का फर्क है। भक्ति में अल्पकाल के लिए मिलता है, धन है तो सुख है। धन के बिगर मनुष्य कितने दुखी होते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा हमको अथाह धन देते हैं, इसीलिए खुशी होती है। सुखधाम में तो सुख की कोई कमी नहीं है, हर एक को अपनी अपनी राजधानी है। उसको कहा जाता है पवित्र गृहस्थ आश्रम। तो बाप कितना भोला है, क्या लेते हैं और क्या देते हैं। कितना अच्छा ग्राहक है बाप। यूं भी बच्चों का तो बाप ग्राहक ही है, लौकिक में भी बच्चों का तो बाप ग्राहक ही है। बच्चा पैदा हुआ और सारी मिल्कियत उनकी है, वह होते हैं हद के ग्राहक। और यह है बेहद का भोलानाथ, बेहद के बच्चों का ग्राहक। बाप कहते मैं परमधाम से आया हूं, पुराना सब कुछ तुमसे लेकर नई दुनिया में तुमको सब कुछ देता हूं। इसीलिए दाता कहा जाता है, इसीलिए परमात्मा को दाता कहा जाता है। दाता भी इन जैसा और कोई नहीं, क्या लेता है और क्या देता है। निष्काम सेवा करते हैं। शिव बाबा आकर हमारी निष्काम सेवा करता है। बाप कहते मैं निष्कामी हूं, मेरे को कोई भी लालसा नहीं है। ऐसे तो नहीं कहता हूं कि बच्चों का काम है बूढ़े बाप की संभाल करना, क्योंकि हमने तुम्हारी संभाल की है। नहीं, ये कायदा होता है। बाप बूढ़ा हो तो बच्चे उनकी संभाल करें। लौकिक दुनिया में एक कायदा है कि बाप बूढ़ा हो तो बच्चे उनकी संभाल करें। यह बाप तो कभी बूढ़ा होता नहीं, सदैव जवान है। आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती, यह तो जानते हो। लौकिक बाप बच्चों में उम्मीद रखते हैं कि हम बूढ़ा होगा तो बच्चे हमारी सेवा करेंगे। बाबा कहते लौकिक में तो नेचुरल है कि हर माता पिता को ये रहता है कि हम बूढ़े होंगे तो बच्चे हमारी सेवा करेंगे। बल सब कुछ बच्चों को देते हैं, फिर भी सेवा तो होती है। यशो बाबा कहते हैं मैं हूं ही अभोक्ता, मैं कभी खाता ही नहीं हूं। मैं आता ही हूं सिर्फ बच्चों को नॉलेज देने। सुप्रीम रूह रूहों को बैठ समझाते हैं।
रूह ही सुनती है, हर एक बात रूह करती है। बाबा कितना स्पष्ट आत्मा का ज्ञान देते हैं। बाबा कहते हैं परमात्मा को कहा सुप्रीम रूह, जो रूहों को बैठ समझाते हैं और रूह ही सुनती है, हर एक बात रूह करती है। संस्कार भी रूह ले जाती है, जिसके आधार पर शरीर मिलता है। यहां मनुष्य की अनेक मतें हैं। कोई कहते हैं रूह परमात्मा ही ठहरा, उनको कुछ भी लेप छेप नहीं लगता है, आत्मा निर्लेप कह देते हैं। अगर आत्मा निर्लेप होती तो क्यों कहते पापात्मा पुण्यात्मा? कितना सुंदर बाबा लॉजिक से समझाते कि अगर आत्मा निर्लेप होती तो क्यों कहते पापात्मा पुण्यात्मा? अगर आत्मा निर्लेप है तो कहा जाए पाप शरीर पुण्य शरीर। अभी तुम जानते हो, क्या जानते हैं कि सभी आत्माओं का रूहानी बाप हम रूहों को पढ़ा रहे हैं इस शरीर द्वारा। आत्मा को बुलाते हैं ना, लौकिक दुनिया में भी आत्मा को बुलाते हैं ना, कहते हमारे बाप की आत्मा आई, टेस्ट ली, आत्मा ही टेस्ट लेती है। बाप तो ऐसा नहीं कहेंगे, वह तो अभोक्ता है। शिव बाबा टेस्ट नहीं लेते, अभोक्ता है। ब्राह्मणों को खिलाते हैं, आत्मा आती है, कहां तो विराजमान होती होगी शरीर के अंदर, आत्मा कहां तो विराजमान होती होगी। ब्राह्मणों आदि को खिलाना भारत में कॉमन बात है। आत्मा को बुलाते हैं, उनसे पूछते हैं, फिर कई बातें उनकी सच्ची भी निकलती है। ये पित्र आदि खिलाना, यह भी ड्रामा में नूंद है, इसमें कोई वंडर नहीं खाना चाहिए। बाप नटशेल में ड्रामा के राज को बताते हैं। डिटेल तो इतनी ड्रामा की समझाने दे नहीं सकते हैं, एक एक आत्मा का पार्ट इतनी डिटेल की समझाने तो बाबा कहे दे नहीं सकते हैं। एक एक की समझाने में ही वर्ष लग जाए। तुम बच्चों को बड़ी सहज शिक्षा मिलती है, गाते भी है, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। उनका नाम ही है पतित पावन। ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन नहीं कह सकते, बाप को ही पतित पावन लिबरेटर कहते हैं। दुख हरता सुख करता भी उनको ही कहा जाता है। वह है निराकार। शिव के मंदिर में जाकर देखो, वहां लिंग रखा है। जरूर चैतन्य था, तब तो पूजा करते हैं, ऐसे तो कोई नहीं करेंगे। चैतन्य में होगा तभी तो पूजा करते हैं। यह देवता भी कभी चैतन्य थे, तब तो उन्हों की महिमा है। नेहरू चैतन्य में था, तब तो उनका फोटो निकाल महिमा करते हैं। कोई अच्छा काम करके जाते हैं तो उनका जड़ चित्र बनाए महिमा करते हैं, पवित्र की ही पूजा करते हैं। कोई भी मनुष्य की पूजा नहीं कर सकते। बाबा कहे ऐसे ही किसी मनुष्य की पूजा नहीं कर सकते। पवित्र जो होते हैं उनकी ही पूजा करते हैं। विकार से पैदा होते हैं ना, तो उनकी पूजा नहीं हो सकती। पूजा देवताओं की होती है जो सदैव पवित्र होते हैं। तुम महिमा कहो, सम्मान कहो, पूजा कहो, पवित्र की होती है। तुम जानते हो बाप आया था, फिर अब संगम पर आया है स्वर्ग की स्थापना करने। इसलिए आया है स्वर्ग की स्थापना करने। फिर द्वापर से रावण राज्य शुरू होगा। रावण राज्य शुरू होने से झट शिव का मंदिर बनाते हैं। सबसे पहले शिव का मंदिर बनाते हैं। अभी तो चैतन्य में नॉलेज सुना रहे हैं, वह सत है, चैतन्य है, उनकी ही महिमा गाते हैं। निराकार को शरीर तो चाहिए ना, तो बाप ही आकर विश्व को हेवन बनाते हैं। उस हेवन में राज्य करने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। स्वर्गवासी तुम बन रहे हो,
निराकार परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर है, परंतु सुनाए कैसे? कहते हैं मैं इस शरीर में आया हूं, मेरा ड्रामा में यह पार्ट है, मैं प्रकृति का आधार लेता हूं। यह जो पहले नंबर का है, इनके ही बहुत जन्मों के अंत में मैं आकर प्रवेश करता हूं और इनका नाम ब्रह्मा रखता हूं। पहले ये सब भट्ठी में थे तो बहुतों को नाम दिए थे, परंतु बहुतों ने फिर छोड़ दिया, इसलिए नाम रखने से क्या फायदा। शुरू शुरू में बाबा ने वतन से सबके नाम भेजे थे, हर एक के गुण के हिसाब से इतने सुंदर नाम आए थे, परंतु बाबा कहते बीच में किसी ने छोड़ दिया, इसलिए नाम रखने से क्या फायदा। तुम वह नाम देखो तो वंडर खाओ। एक ही साथ में सब इकट्ठे कितने रमणीक नाम आए। संदेशी नाम ले आती थी, वह लिस्ट भी जरूर रखनी चाहिए। कहीं ना कहीं लिस्ट जरूर है, हर एक के पुराने नाम और वतन से नाम आए थे। वह सन्यासी भी जब सन्यास करते हैं तो उनका भी नाम बदल जाता है। घर बार छोड़ देते हैं, तुम छोड़ते नहीं हो, तुम ब्रह्मा के आकर बनते हो। बाबा कहते शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा तुम्हें अडॉप्ट किया, तो तुम ब्रह्मा के आकर बनते हो, शिव के तो हो ही। तुम कहते ही हो बाप दादा। सन्यासियों का ऐसे नहीं होता है, बल नाम बदलते हैं, परंतु बाप दादा नहीं मिलता। ये टाइटल किसी को नहीं मिलता, उनको सिर्फ गुरु मिलता है। हठ योगी हद के सन्यासी और राजयोगी बेहद के सन्यासी में रात दिन का फर्क है। हद के सन्यासी और बेहद के सन्यासी में रात दिन का फर्क है। वह हठ योगी है, ये राजयोगी है। गाया भी जाता है ज्ञान भक्ति और वैराग्य। उनको भी वैराग्य है, परंतु उनका है घर बार से वैराग्य, तुमको सारी दुनिया से वैराग्य है। उनको पता ही नहीं कि सृष्टि बदलती है, तुम्हारा है बेहद का वैराग्य। ये सृष्टि खलास होने है, तुम्हारे लिए नई दुनिया बन रही है। वहां जाना है, परंतु पावन होने बिगर तो वहां जा नहीं सकते। दिल में जचता है, बाबा कहते दिल में जचता है। बरोबर नई दुनिया में देवी देवताओं का राज्य था, जो बाप अब स्थापन करते हैं। तुम जानते हो शिव बाबा को याद करने से हम पुण्य आत्मा बन जाएंगे। है बड़ा सहज, परंतु याद भूल जाती है। भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज बिल्कुल ही अलग है। वापिस अपने घर तो कोई जा नहीं सकता, पुनर्जन्म सबको जरूर लेना है। घर जाने का समय एक ही है। फलाना मोक्ष को प्राप्त हुआ, ये तो गपोड़ा है। बाबा कहते मोक्ष तो किसी को मिल नहीं सकता, बीच में से तो कोई ऊपर जा नहीं सकते। बाप कहते कोई भी आत्मा बीच से वापस नहीं जा सकती, ये कायदा ही नहीं है, नहीं तो सारा खेल बिगड़ जाए। हर एक को सतो रजो तमो में जरूर आना है। मोक्ष के लिए तो बहुत आते हैं, समझाया जाता है मोक्ष होता नहीं। ये तो अनादि बना बनाया ड्रामा है, वह कभी बदली नहीं हो सकता। मक्खी यहां से पास हुई, फिर 5000 वर्ष बाद ऐसे ही पास होगी। यह तो जानते हैं बाबा कितना भोला है। पतित पावन बाप अपने परम धाम से आते हैं पाठ बजाने, वही समझाते हैं ड्रामा कैसा बना हुआ है, इसमें मुख्य कौन कौन है। जैसे कहते हैं ना कि सबसे शाहूकार कौन है इस दुनिया में। बाबा कहते हैं ना सबसे शाहूकार कौन है इस दुनिया में, उसमें नंबरवार नाम निकालते हैं। तुम जानते हो सबसे शाहूकार कौन है? वह कहेंगे अमेरिका, परंतु तुम जानते हो स्वर्ग में सबसे शाहूकार ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं।
तुम पुरुषार्थ करते हो भविष्य के लिए, सबसे बड़ा शाहूकार बनने के लिए। ये रेस है, पुरुषार्थ की रेस है। इन लक्ष्मी नारायण जैसा शाहूकार कोई होगा? पूछते बाबा कि इन लक्ष्मी नारायण जैसा शाहूकार कोई होगा? अल्लाह अव्वल दिन की भी स्टोरी बनाते हैं। क्या स्टोरी बना? ठगा करने से कुबेर का खजाना निकल गया। बहुत किस्म किस्म के नाटक बनाते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में है ये शरीर छोड़ स्वर्ग में जाएंगे, हमको कारों का खजाना मिलेगा। बाप कहते हैं मुझे याद करने से माया एकदम भाग जाएगी। बाप को याद नहीं करते तो माया फिर तंग करती है। कहते बाबा हमको माया के तूफान बहुत आते हैं। बच्चे बाबा को ही कहते बाबा हमको माया के तूफान बहुत आते हैं। अच्छा, बाप को बहुत प्यार से याद करो तो तूफान उड़ जाएंगे। कितना प्यार से बाबा जैसे छोटे बच्चों को समझाते हैं। अच्छा, बाबा को बहुत प्यार से याद करो तो तूफान उड़ जाएंगे। बाकी नाटक आदि बैठ बनाए हैं। बात है कुछ भी नहीं। बाप कितना सहज बताते हैं। सिर्फ बाप को याद करो तो तुम्हारे में जो अलॉय है वो निकल जाएगी और कोई तकलीफ नहीं देते हैं। बाबा हम बच्चों को कोई तकलीफ नहीं देते हैं। आत्मा जो पवित्र सच्चा सोना थी वह अब झूठी बन गई है, फिर सच्ची बनेगी। इस याद अग्नि से आग में डालने बिगर सोना पवित्र हो न सके तो इसको भी योग अग्नि कहते हैं। है याद की बात। वो लोग तो अनेक प्रकार के हठ योग सिखलाते हैं। तुमको तो बाप कहते हैं उठते बैठते याद करो। आसन आदि कहां तक तुम लगाएंगे? बाबा तो कहते चलते फिरते उठते बैठते याद करो। आसन आदि कहां तक तुम लगाएंगे? यह तो चलते फिरते काम करते याद में रहना है। बल बीमार हो तो यहां लेट कर भी बाप को याद कर सकते हो। शिव बाबा को याद करो और चक्र फिराओ। बस उन्होंने फिर लिखा है गंगा का तट हो, अमृत मुख में हो। गंगा के किनारे तो गंगा जल ही मिलता है, इसलिए मनुष्य हरिद्वार में जाकर बैठते हैं। बाप तो कहते तुम कहां भी बैठो, बल बीमार हो सिर्फ बाप को याद करो, स्वदर्शन चक्र फिराते रहो, तब प्राण तन से निकले। ये प्रैक्टिस करनी पड़े। उस भक्ति मार्ग की बातों में और इस ज्ञान मार्ग की बातों में कितना रात दिन का फर्क है। बाप की याद से तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। वह तो लड़ाई वालों को कहते हैं। क्या कहते हैं? जो युद्ध के मैदान में मरेगा वह स्वर्ग में जाएगा। वास्तव में युद्ध यही है। उन्होंने कौरव पांडवों का लश्कर दिखाया, महाभारत लड़ाई हुई, फिर क्या हुआ? रिजल्ट कुछ भी नहीं। बिल्कुल ही घोर अंधियारा है, कुछ भी समझते नहीं, इसीलिए अज्ञान अंधियारा कहा जाता है। बाप फिर रोशनी करने आया है। उनको ज्ञान का सागर नॉलेजफुल कहा जाता है। अभी तुमको भी सारा ज्ञान मिला है। वह है मूल वतन जहां तुम आत्माएं रहती हो। परमधाम है मूल वतन जहां सब आत्माएं रहती है। उनको ब्रह्मांड भी कहा जाता है। यहाँ रुद्र यज्ञ रचते हैं तो बाप के साथ साथ तुम आत्माओं की भी पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि तुम बहुतों का कल्याण करते हो। बाप के साथ तुम भारत की खास और दुनिया की आम रूहानी सेवा करते हो, इसलिए बाप के साथ तुम बच्चों का भी पूजन होता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।
आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, माया के तूफानों को भगाने के लिए बाप को बहुत बहुत प्यार से याद करना है। आत्मा को योग अग्नि से सच्चा सच्चा सोना बनाना है। दूसरी पॉइंट, बेहद का वैरागी बन इस पुरानी दुनिया को भूल जाना है। दुनिया बदल रही है, नई दुनिया में जाना है, इसलिए इससे संन्यास ले लेना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। कदम कदम पर सावधानी रखते हुए पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मपति भव। कदम कदम पर सावधानी रखते हुए पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मपति भव। बाप बच्चों को बहुत ऊंची स्टेज पर रहने की सावधानी दे रहे हैं, इसलिए अभी जरा भी गफलत करने का समय नहीं है। अब तो कदम कदम पर सावधानी रखते हुए कदम में पद्मों की कमाई करते पद्मपति बनो। कदम में पद्मों की कमाई करते पद्मपति बनो। जैसे नाम है पद्मा पद्म भाग्यशाली, ऐसे कर्म भी हो। एक कदम भी पद्म की कमाई के बिगड़ न जाए तो बहुत सोच समझकर श्रीमत प्रमाण हर कदम उठाओ। श्रीमत में मनमत मिक्स नहीं करो। श्रीमत में मनमत मिक्स नहीं करो। आज का स्लोगन है, मन को ऑर्डर प्रमाण चलाओ तो मन मनाभव की स्थिति स्वतः रहेगी। मन को ऑर्डर प्रमाण चलाओ तो मन मनाभव की स्थिति स्वतः रहेगी। आज का व्यक्त इशारा है, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे शक्तिशाली याद का अनुभव करो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, याद को शक्तिशाली बनाने के लिए विस्तार में जाते सार की स्थिति का अभ्यास कम न हो। विस्तार में जाते भी सार की स्थिति का अभ्यास कम न हो। विस्तार में सार भूल न जाए। खाओ पियो सेवा करो, लेकिन न्यारेपन को नहीं भूलो। साधना अर्थात शक्तिशाली याद, निरंतर बाप के साथ दिल का संबंध। साधना इसको नहीं कहते सिर्फ योग में बैठ गए, लेकिन जैसे शरीर से बैठते हो वैसे दिल मन बुद्धि एक बाप की तरफ बाप के साथ साथ बैठ जाए। ऐसी एकाग्रता ही ज्वाला को प्रज्वलित करेगी। ऐसी एकाग्रता ही ज्वाला को प्रज्वलित करेगी। अच्छा, ओम शांति।